फ्रेंड्स, क्या आपको सिर दर्द, माइग्रेन, नी पेन, कमर दर्द या पथरी के दर्द या फिर किसी भी असहनीय दर्द के लिए बार बार पेन किलर खानी पड़ती है? क्या पेन किलर्स खाए बिना आपको इन दर्दों से छुटकारा मिलता ही नहीं? यही नहीं, कहीं पेन किलर खाते खाते आपकी दवाइयों की डोज तो नहीं बढ़ती जा रही है और साथ साथ गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ रही है? क्या आपको पता है कि इन पेन किलर्स का भी एडिक्शन, नशा होता है और बार बार पेन किलर्स खाने से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है? क्या आप कोई ऐसा तरीका नहीं जानना चाहेंगे जिससे मिनटों में ही आपका दर्द भी ठीक हो जाए और आपको दवाई भी ना खानी पड़े? दोस्तों, हम आपको कोई घरेलू नुस्खा या टोटका नहीं बता रहे हैं, ना ही हम आपको कोई मल्लम, कोई स्प्रे, कोई आयुर्वेदिक चूरन, कोई गोली या कुछ और बेचने आए हैं, बल्कि हम आपको हाईली साइंटिफिक, प्रूवन और डिवाइन साइंस बताने आए जिससे आपका अनबियरेबल पेन कुछ मिनटों में ही शांत हो जाएगा। और ये मेरे अकेले का नहीं बल्कि लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा इतिहास 150 साल पुराना है और हमारे ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। जब भी हमारे शरीर में कहीं भी अनबियरेबल पेन, असहनीय दर्द हो जाता है, हमें सबसे आसान लगता है कि पेन किलर्स खाओ, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता हमें मालूम ही नहीं। यही नहीं, पथरी के असहनीय दर्द में तो कई बार दर्द के इंजेक्शन लगवाए बिना आराम होता ही नहीं। ऐसे में क्या करें? ऐसी किसी भी स्थिति में एनालिस हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करें, यानी कि ठंडे गर्म की सिकाई। आप सोचेंगे कि मात्र ठंडी गर्म की सिकाई, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन से अनबियरेबल पेन कैसे ठीक हो सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। आइए पहले इसकी साइंस को समझ लें। जब हम दर्द वाली जगह पर बदल बदल कर पहले गर्म पानी फिर ठंडे पानी की सिकाई करते हैं, तो गर्म की सिकाई करने पर वहां की रक्त नलियां, ब्लड वेसल फैल जाती है और ठंडे की सिकाई करने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराने से उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा बढ़ जाता है, जिससे दर्द ठीक हो जाता है और पेन किलर खाने नहीं पड़ते। आइए जानते हैं अलग अलग असहनीय दर्द की हालत में ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको घुटनों का असहनीय दर्द है। अब हमें करना क्या है? नंबर 1, हमें 2 बर्तनों में पानी लेना है, एक में सहनीय गर्म और एक में ठंडा पानी। गर्म पानी सहनीय बेरेबल होना चाहिए और ठंडा पानी गर्मियों में मटके का या सुराही का ले सकते हैं और सर्दियों में नॉर्मल टैप वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। अब हमें चाहिए एनालिस वेट पैक, ये 2 छोटी पट्टियां या फिर 2 हैंड टॉवल। ऐसे एक को गर्म पानी में भिगो दीजिए और दूसरे को ठंडे पानी में भिगो दीजिए। पहले गर्म पानी वाले टॉवल या पट्टी को भिगोकर, निचोड़कर दर्द वाली जगह पर या उसके आसपास की ओर रख दें। अब गर्म पानी वाली पट्टी या टॉवल को रखने के बाद हाथ से दबाते रहें। जब तक पट्टी गर्म अनुभव होती रहे तब तक रखें, लगभग 1 या 1.5 मिनट तक रखें। जब ये ठंडी लगने लगे तो इसे हटा दें। अब ठंडे पानी वाले टॉवल या पट्टी को भिगोकर, निचोड़कर इसी जगह पर रखें, लगभग आधा मिनट के लिए। फिर ऐसा बदल बदल कर 4 से 5 बार करें। गर्म पट्टी से शुरू करें, ठंडी पट्टी पर खत्म करें। एंड में ठंडी पट्टी 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार कमर के दर्द में करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और फ्रोजन शोल्डर्स की हालत में भी ऐसा ही करना है। अगर किसी को किडनी स्टोन निकलने का दर्द हो जाए तो उस हालत में हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते समय गर्म पट्टी को बिल्कुल दर्द के ऊपर वाली जगह पर ना रखें, बल्कि उसके आसपास, जहां पर दर्द सबसे ज्यादा है, उसके आसपास के एरिया पर गर्म ठंडे की सिकाई को इसी तरह से करें। फ्रेंड्स, इसका मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। एनालिस फॉलो करने से पहले मेरे हस्बैंड को मल्टीपल किडनी स्टोन्स थे। इसके लिए दुनिया भर के इलाज किए, दवाइयां खाई। मैंने उन्हें दर्द में तड़पते,
कभी घरेलू नुस्खे, कभी पेन किलर और कभी इंजेक्शंस लगवाते देखा है। लेकिन एनएलएस फॉलो करने के बाद जब उन्हें आधी रात को भी किडनी स्टोन का पेन हुआ तो मैंने उनकी यही ठंडे गरम की सिकाई की और उनको राहत आ जाती थी। वो आराम से सो जाते थे, कोई पेन किलर भी नहीं खानी पड़ी और एनएलएस फॉलो करके उनकी 12-13 किडनी स्टोन्स 3-4 महीने में ही निकल गई। यहाँ तक कि 13 mm वाली भी, उसके लिए भी कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ी। अस्थमा अटैक की हालत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए, छाती में से व्हीजिंग साउंड आती हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो यही ठंडे गर्म की सिकाई छाती के पीछे वाली कमर यानी कि अपर बैक पर करनी है, क्योंकि हमारे लंग्स का 2/3 हिस्सा पीछे की तरफ होता है। ठंडे गर्म की सिकाई करने से बलगम बाहर निकल जाती है, श्वास आने में आसानी हो जाती है, इनहेलर लेना नहीं पड़ता। इसके लिए मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने वर्षों तक अस्थमा की दवाइयाँ खाई हैं और इनहेलर भी लिए। जब भी मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता था, अगर मैं दवाइयाँ साथ लेकर जाना भूल जाता था तो मुझे रात बैठकर गुजारनी पड़ती, क्योंकि अस्थमा के रोगी को अटैक की हालत में लेटकर श्वास आने में दिक्कत होती है। एनएलएस को फॉलो करना शुरू करने के बाद जब मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, शुरू में जब कभी इस तरह की परेशानी आई तो हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करने से ही बिना किसी भी दवाई या इनहेलर के ठीक हो गई। अब मैंने सन 1999 से किसी भी किस्म की दवाई या इनहेलर का प्रयोग नहीं किया है। यदि सिर में दर्द हो, माइग्रेन का अटैक हो, तो सिर पर गर्म ठंडे की सिकाई नहीं करनी, क्योंकि हेल्थ का प्रिंसिपल है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। ऐसी हालत में पेट की गीली पट्टी जरूर लगाएं और पूरे सिर पर ये गीला हैंड टॉवल लगा दें और इसके ऊपर कोई सूखा मफलर या शॉल लगाकर 45 मिनट से 1 घंटे के लिए छोड़ दें और आराम करें। आपको माइग्रेन में भी रिलीफ आ जाएगा, पेन किलर खानी नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैंने स्वयं ही असहनीय सिर दर्द को भुगता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये माइग्रेन है। जब सिर दर्द होता था कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, दिल घबराता था, बार बार वॉमिटिंग्स होती थी, किसी से बात करना या बोलना भी अच्छा नहीं लगता था, कमरे में लाइट या शोर सुहाता ही नहीं था, हर बार पेन किलर ही खानी पड़ती थी। आखिर में सिर दर्द से मैं इतना डरने लग गई थी कि जरा सा भी सिर दर्द होता तो मैं तभी पेन किलर खा लेती ताकि दर्द ज्यादा बढ़े ही ना। ये पेन किलर मैंने वर्षों खाए हैं, लेकिन अब एनएलएस को फॉलो करने से असहनीय दर्द कभी होता ही नहीं। अगर कभी सामान्य दर्द हो भी जाए तो पेट की पट्टी व माथे की सामान्य पट्टी से ही आराम आ जाता है। लेकिन शुरू में मैं पूरे सिर पर गीला टॉवल लपेटकर गरम सूखा मफलर लपेट लेती थी, दर्द ठीक हो जाता था। फ्रेंड्स, हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल कैंप में कई माइग्रेन के रोगियों का सिर दर्द इसी तरह ठीक किया गया। To cure my migraine, although I was completely like in doubt कि it will actually be cured, because I have tried allopathic, I have tried Ayurvedic, I have tried homeopathic, I have tried everything. I have gone for MRI, everything, but I wasn't cured. And this migraine was actually making life difficult for me. I was unable to study, I was unable to go to my work, and it usually takes 2 to 3 days for migraine attack to suppress. That too continuously with 2-3 days of medicine. And the medicine is strong one. It has an impact on you the whole day. It was like if I take medicine, I used to sleep the whole day. No one used to disturb me. And in migraine, what happens is, like you want to be isolated from everyone. You want to be isolated from lights. You want to be isolated from noise. You want to be isolated from your family members also. You don't want to eat anything. You feel like nauseating. You feel like you will vomit. And this is the actual scenario of a migraine patient, which I was going through. But when I came here, the first day I had a migraine attack. And I met Acharya ji. I was like, I want to have a medicine. I have a full big box of medicines with me, of migraine only. I told him I want to have medicine. He was like, no, just be with me and I will cure you. Just have trust on me. And that's what I did. And he told me to do enema twice a day, as well as patti, and both on stomach and head. And when I was having lecture, I was not at all in a state to
even listen to anyone. But still I was listening to the lecture, and Anita ji was continuously giving patti to me. After every 2 minutes she was changing my patti here only, ki you just listen to the lecture, forget about your pain. That's what I did. I was on liquid diet for 3 days. I lost 5.2 kg of weight. And moreover, I just cured my migraine the very second day. I'm not saying कि I cured my migraine today, but on the second day only my migraine was cured. साधकों, चोट या मोच की हालत में भी केवल ठंडी पट्टी का ही प्रयोग करना है 15 से 20 मिनट के लिए। दर्द ज्यादा देर बने रहने की अवस्था में ठंडी पट्टी को 1.5 से 2 घंटे बाद दोहराते रहें। ठंडे गर्म की सिकाई करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान देनी है। नंबर 1, गर्म पानी सहनीय गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ठंडा पानी नॉर्मल होना चाहिए। गर्मियों में घड़े, मटके या सुराही का पानी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं लेना। नंबर 3, सिकाई करते समय घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। साइंस कहती है गर्म पट्टी का टाइम ज्यादा और ठंडी पट्टी का टाइम कम होना चाहिए। नंबर 4, अगर दर्द ज्यादा एरिया में है, जैसे कि कमर में हो, तो हैंड टॉवल का इस्तेमाल करें, और अगर छोटे एरिया में है तो एनालिस की छोटी पट्टियों का इस्तेमाल। ऐसा करने से किसी भी किस्म का दर्द आसानी से बिना किसी पेन किलर, बिना किसी टेबलेट और बिना किसी इंजेक्शन के ठीक हो जाएगा। तुरंत आराम मिलेगा। ध्यान रखें, इन पट्टियों का प्रयोग करते समय मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। इसका लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो नेचुरल लाइफस्टाइल पर पूर्णतः भरोसा करते हो और साथ साथ भोजन सुधार के नियमों का पालन भी करते हो। शरीर में कहीं भी दर्द होने पर दवाई से भी दर्द में आराम आने में कुछ समय तो लगता है, और दवाई का असर बंद हो जाने पर दर्द फिर से होने लग जाता है। दवाइयों पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति जीवन भर दर्द से भी परेशान रहते हैं और दवाइयां भी खाते रहते हैं। फिर अचानक एक न एक दिन किसी बड़ी बीमारी, किडनी फेलियर इत्यादि के शिकार हो जाते हैं। यदि व्यक्ति को इन पट्टियों पर भी भरोसा नहीं होगा और वह आराम आने के लिए दवाइयों जितना भी समय नहीं देगा, तो भी इन ठंडे गर्म की सिकाई से भी आराम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति माँ प्रकृति पर भरोसा रखें, मन को शांत रखें, अत्यधिक जल्दी ना करें। कितनी भी अधिक चाहे पथरी का दर्द भी होगा, आपको पेन किलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह तो केवल टेम्परेरी आराम देने के लिए है। यदि आप परमानेंट आराम लेना चाहते हैं तो आपको असहनीय दर्द की अवस्था में 3 काम और करने होंगे। पहला, जब तक दर्द है एनालिस के व्हाइट चार्ट को फॉलो करें। 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एनालिस के ग्रीन चार्ट और येलो चार्ट पर आ जाए। नंबर 2, दिन में 3-4 बार पेट पर एनालिस की गीली ठंडी पट्टी, एनालिस एब्डोमिनल वेट पैक लगाएं। नंबर 3, एनालिस के नॉन वायलेंट एनीमा को दिन में 2 बार सुबह शाम प्रयोग करें। ये 3 स्टेप चलने से आपका दर्द बिना किसी भी दवाई के ठीक हो जाएगा। साथियों, हम जो भी कह रहे हैं अनुभव से कह रहे हैं। हमारा अपना वर्षों का अनुभव है। अनेकों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, एक बार आप कोई भी दर्द होने पर इसे करके देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको पेन किलर से जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ मित्रों, एनालिस नॉन वायलेंट एनीमा और एनालिस एब्डोमिनल वेट पैक लगाने की विधि के ये वीडियो जरूर देखें। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। अगर आपको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करके या नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करके किसी भी दर्द से मुक्ति मिली है तो चैट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। डिटेल में जानने के लिए आचार्य जी की लिखी हुई पुस्तक रोगों से बचाव जरूर पढ़ें। ये बुक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। जय मां प्रकृति।